हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आए हैं हमारे चैनल पे। हम आपको दिखा रहे हैं कि हर किसी के घर के बाथरूम में नल लगा हुआ रहता है और वो पानी धीरे धीरे लीकेज होता रहता है। इसी से हम सब परेशान होते हैं। तो हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जो कि 2 मिनट में आप अपना नल ठीक कर देंगे। इनसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे से आगे शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो आज हम देखिए ये इस प्रकार से नल लीकेज होता रहता है। हम बंद करें तो भी लीकेज होता रहता है। देखिए हमेशा बूंद बूंद पानी निकलता रहता है। उसे कैसे ठीक किया जाए? तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले एक टेस्टर की मदद से उसके ऊपर लगे कैप को खोलना है। कैप को खोलने के बाद एलन की नट लेना है। एलन की से हमें इस यहाँ पे लगे एक नट को खोलना है। एलंकी की मदद से नट खोल दे। काफ़ी फ्लोराइड होने के कारण बहुत टाइट होता है, वो हमें धीरे धीरे खोलना है। सिंपली एलंकी को खोलना है। ये जल कंपनी का है, वाल मिक्सर सेट है। ये देखिए इस प्रकार से हम जब बंद कर देते हैं तो बंद होने के बावजूद भी धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन है सिर्फ एक छोटी सी समस्या है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि आप इस प्रकार से एलंकी खोलने के बाद में सारे कैप को खोलना है, ऊपर लगे ये 3 हैंडल को खोलना है। यदि एलंकी नट आपने आधा खोला है तो वो नहीं खुलेगा, इसके लिए आपको पूरा खोलना पड़ेगा। एलंकी नट को उसको बाहर निकाल ले। 3 हैंडल खोलने के बाद में सिंपली आपको इस तरफ से इसे घुमाना है। घुमाने से उस पर लगे थ्रेड खुल जाएंगे और ये उस वाल मिक्सर सेट से अलग हो जाएगा। ये तीनों कैप हमें खोलने हैं। तीनों कैप खोलने के बाद में वहाँ पे लगी प्लेट भी अलग हो जाएगी। अलग हो जाने के बाद में हमें रिंच पाने की मदद से इस स्पैंडल को खोलना है। एक बात का ध्यान रखें कि धीरे धीरे खोलें। कभी कभार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में खोलते हैं और वो खुलते ही नहीं है और उसके ऊपर लगे थ्रेड सब निकल जाते हैं। इस प्रकार से हमें सिंपली स्पैंडल को खोलना है। स्पैंडल को खोलने के बाद में उसके बाजू में बड़ी साइज़ की एलंकी लेके उसके बाजू में लगी एनआरवी को भी खोल के देखना है कि उसमें शायद कोई कसरा फंसा ना हो। एलंकी की मदद से हम इस एनआरवी को इजी खोल पाएंगे। ये एनआरवी खोलने के बाद में हमें देखना है कि उसमें कुछ कसरा वगैरह नहीं है, साफ़ है, क्लीन है, तो हमें फिर से उसे डाल देना है। वापस उसे एलंकी की मदद से टाइट कर देंगे। अभी हम एक ख़ास बात आपको दिखाने जा रहे हैं। जो स्पैंडल होता है उसे खोलना है। इस स्पैंडल को खोल के अंदर से कैसे ठीक किया जाए, तो हम आपको सिंपली इस स्पैंडल को कैसे खोलते हैं वो दिखाते हैं और उसे कैसे ठीक किया जाए। सिंपली आपको टेस्टर की मदद से पहले उसे खोलना है। उसके बाद में ऊपर लगे हुए लॉक को भी निकालना है। लॉक को निकालने के बाद में हमें इस प्रकार से उल्टा थोड़ा मारना है ताकि वो जल्दी से खुल जाए। खोल के इसमें लगे सारे वाइसर्स और नट देखना है कि उसमें से कोई डैमेज तो नहीं है। जब आप इस प्रकार से पूरा स्पैंडल खोल देंगे, खोलने के बाद में सिंपली उसमें एक छोटा सा वाइसर रहता है, वो वाइसर इसके अंदर लगा हुआ है, तो वो उस वाइसर को हमें निकालना है। ये वाइसर आपको हर एक हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। इस वाइसर को निकालना, यही वाइसर है दोस्तों। इसी वाइसर के कारण सारा दिन पानी लीकेज होता रहता है। इस वाइसर को निकाल के हमें वापस स्पैंडल को अच्छी तरह से साफ़ करना है।
यदि आप उसे ठीक से साफ़ नहीं करेंगे तो वो ठीक से क्लीन नहीं होगा, तो वापस लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक आप कपड़े की मदद से उसे ठीक से अच्छे से साफ़ कर दें, अंदर लगी सारी फ्लोराइड को निकाल दें, लेकिन धीरे धीरे ये काम करें। यदि आपने जल्दबाजी में की तो स्पैंडल की बॉडी भी क्रैक हो सकती है। उसके बाद में आपको स्पैंडल लेना है, स्पैंडल पे लगे सारे फ्लोराइड को निकालना है, उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। अच्छी तरह से जब ठीक से एक बराबर साफ़ हो जाए तो हमें कपड़े की मदद से उसे पोंछ लेना है अच्छे से। और यहाँ पर लगे वाइसर को भी देखना है, क्योंकि ये वाइसर डैमेज होता है। देखो ये वाइसर डैमेज था, तो इस वाइसर को भी हमें निकाल देना है। इसमें दो ही वाइसर लगती है, जो हमने दोनों वाइसर निकाल दिए हैं। ये दोनों वाइसर के कारण ही लीकेज होता रहता है। यदि आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। यदि आपने थोड़ा भी उसमें स्केप कर दिया तो आप ठीक से नहीं देख पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। सिंपली हम उस छोटे वाइसर को सबसे पहले बिठाना है। टेस्टर की मदद से अपन आसानी से उसे बिठा सकते हैं। उसको बिठाने के बाद में ये वाइसर है जो बारीक बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी काम बहुत बड़ा करता है। ये वाइसर डैमेज हो जाता है तो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये वाइसर सिंपली उसे इसी प्रकार उसके ऊपर ही बिठाना है। फिर आपको जेल लेना है, जो कहीं पर उसे ग्रीस भी बोलते हैं, कहीं पर जेल भी बोलते हैं। आपको उसको वाइसर के ऊपर अच्छे से लगाना है और स्पैंडल के अंदर भी लगा लेना है। ठीक से लगाने बाद में आपको इसी तरह से वाइसर और स्पैंडल को फिट कर देना है। जेल अच्छे से लगाए ताकि जल्दी फिट हो। और इस स्पैंडल को फिर धीरे से घुमाना है, उसमें लगे लॉक में ठीक से फिट हो जाए। फिट होने के बाद में आपको उसके ऊपर लगे लॉक को लगाना है, ताकि जब भी हम उसे फिट करें या पीछे लगे वाइसर को बिठाए तो लीकेज नहीं होगा, निकलेगा नहीं। फिर सिंपली यहाँ पे लगे सारे वाइसर्स नट पे जो लगी फ्लोराइड और जो कचरा वगैरह लग जाता है उसे अच्छे से निकालना है। यदि उसे आप अच्छे से नहीं निकालेंगे तो वो अच्छे से फिट नहीं होगा। फिर आपको उस पर इसी प्रकार जेल लगा लेना है और सबसे पहले ब्लू कलर को इस वाइसर को फिटिंग कर देना है और फिर उसे लगा लेना है। कभी कभार क्या हो जाता है, यदि उसमें कचरा बैठा रहता है तो वो ठीक से क्लीन नहीं होता है, फिर हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से दबाना है उसे। ये देखो ठीक से पैक। यदि वो फिर से नहीं बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली लॉक निकाल के पूरे स्पैंडल को खोल के दोबारा से क्लीन करना होगा। यदि वो ठीक से क्लीन नहीं हुआ है तो वो ठीक से फिटिंग नहीं होगा। और यदि वो ठीक से बैठेगा नहीं तो भी फिटिंग नहीं होगा। उसको उसी के लॉक के हिसाब से बिठाना है। फिर इस वाइट वाइसर को पहले सबसे पहले डाल देना है। यदि आप वाइसर डाल रहे हैं और इस प्रकार से अंदर नहीं जा रहा है तो आपको सिंपली उसे बाहर निकाल के उसके साथ बिठाना है। आप उसके साथ में बिठाएंगे तो बैठ जाएगा। चलो ये हमने उसे फिर से दोबारा से क्लीन करके बिठा दिया। टेस्टर की मदद से थोड़ा उसे दबा के फिट कर देते हैं। फिट होने के बाद में यहाँ पर दो खांसे लगे हुए थे, वो खांसे को उसी के खांसों में बिठाना है, तभी वो बैठेगा। दो लॉक दिए जाते, उसी को लॉक उसी की जगह बिठाना है, देखो सिंपली बैठ जाएगा। ये देखो सिंपली ठीक से बैठ गया है। आप स्पैंडल घुमाएंगे तो वो अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद में आपको ग्रीन ब्लू कलर के वाइसर को बिठा देना है। ये बिठाते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको उसके ऊपर लगे थ्रेड को थोड़ा जेल लगाना है। ये लो आपका स्पैंडल हो गया रेडी।
बस इतना ही आपने किया तो आपका वाइसर ठीक हो जाएगा। फिर आपको उसी को स्पैंडल जिस प्रकार से आपने स्टेप बाय स्टेप खोला था उसी स्टेप बाय स्टेप फिट करना है उसे, लेकिन फिट करते वक्त ध्यान रखें कि वाइसर लूज ना हो, ये ठीक से बैठे। और एक बार अंदर भी देखना है ताकि अंदर कोई कचरा वगैरह या फ्लोराइड या कोई छोटा कंकर पत्थर तो नहीं है, वो भी निकाल के आपको ठीक से उसे अच्छी तरह से बिठाना देना है। जिस प्रकार आपने खोला था स्टेप बाय स्टेप उसी प्रकार उसे बिठाना है, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। आप 2 मिनट में घर बैठे भी अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये तो हर किसी के घर में समस्या रहती है कि बूंद 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 पानी निकलता रहता है, हमेशा हर किसी के घर में यही समस्या होती है। फिर आपको सिंपली उस प्लेट को बिठा देना है। फिर स्टेप बाय स्टेप आपने जिस प्रकार से, यदि आप इस प्रकार बिठा रहे हैं और थ्रेड ठीक से नहीं बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली पूरा प्लेट ही निकाल देना है। पहले क्लैंप, यदि इस प्रकार से आप बिठा रहे हैं और यदि वो टाइट हो रहे नहीं बैठ रहे तो पूरा क्लैंप निकाल दीजिए आप प्लेट। स्टेप बाय स्टेप पहले ये तीनों कपल बिठा दीजिएगा, कपलर। स्टेप बाय स्टेप कपलर बिठा के आपको सिंपली जैसे प्लेट पहले था उसी प्रकार उसी प्लेट बिठा देना है और फिर कपलर को फुल टाइट कर लें। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हैंडल बिठा के एलन की नट से टाइट कर देना है। इतना करते ही आपका वाल मिक्सर सेट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ईजी है दोस्तों, यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो एक बार फिर देख लें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप उसे ठीक कर सकते हैं। वापस सिंपली एलंकी की मदद से उसे अच्छे से टाइट कर देना है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी आप जब भी एलंकी टाइट करते हैं तो पूरा टाइट करें। यदि आपने उसे थोड़ा भी लूज रखा तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे रोज़ हम उसे घुमाते हैं, चालू करते हैं, बंद करते हैं तो धीरे धीरे एलंकी नट खुल जाएगा, तो उसके ऊपर लगे ऊपर थ्रेड निकल जाएंगे तो आपको बिठाने में बहुत ही दिक्कत होगी। बट यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक बार और ऐसा वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या होगी, उसे भी ठीक करने का सॉल्यूशन बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब